पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। और मेरे बगल में जो विपक्ष के नेता हैं वहां पे उन्होंने बोला कि देश का सर शर्म से झुक गया। अभी यहाँ पे 3 मिनट पहले इन्होंने बोला है। ये छोटी छोटी बातें पकड़ने लग गया छोटू। देश का सर आज तक शर्म से नहीं झुका है और ना ही भविष्य में कभी झुकेगा। ये लोग बार बार प्रयास करते हैं कि देश का सर झुके। ये नया भारत है और नया भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जिनके मतलब कि विश्वास से जो है ये भारत आगे बढ़ रहा है और ये लोग बार बार प्रयास करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार जो है नरेंद्र मोदी जी 400 के पार जा रहे हैं और रिजल्ट जो है इन लोगों के सामने कुछ दिनों के बाद आ जाएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलिए शुरू करते हैं। एक महापुरुष ने बोला कि जो लोग कमजोर होते हैं वो दूसरों की चर्चा ज्यादा करते हैं। तो अगर आप भाषण उठा के देखें बड़े नेताओं के, तो ऐसे अकेले मोदी जी हैं जो कभी मनमोहन सिंह जी की चर्चा करते हैं, कभी नेहरू की चर्चा करते हैं, कभी अखिलेश यादव की चर्चा करते हैं, कभी तेजस्वी की चर्चा करते हैं। वो अपने बारे में कुछ बोलते ही नहीं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अब आपने कहा सिर शर्म से झुका। देश में जब भी कोई खराब काम होगा, चाहे वो किसी की भी सरकार में हो, तो देश का सिर शर्म से ही झुकता है। बात तो सही है। आजा संडास दिखा तो। देश में ऐसी घटनाएं हुई थी, बहुत पहले भी हुई थी और आगे भी कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जिससे देश का शर्म से नहीं झुकता है, देश के लोगों का सर शर्म से झुकता है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। ये चीजें समझ में आना चाहिए। ये मेरे से सीनियर हैं, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बोलना क्या है ये हमें समझ में आना चाहिए। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। अपने सम्मानित भाई को, प्रिय भाई को ये बता दूं कि देश के लोग ही देश होते हैं। गजब बेइज्जती है। ये आपकी किताब में नहीं पढ़ाया गया होगा कि देश और क्या है। देश के लोग ही तो देश हैं। अब देश के लोगों का सिर शर्म से झुका तो देश का ही सिर शर्म से झुका। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मैंने खुद कहा था कि किसी की भी सरकार में कोई गलत काम हो तो देश का सिर शर्म से झुकता है। देश का सिर तब भी शर्म से झुका था जब राजस्थान में बीजेपी की सरकार ने 72 गुर्जरों को, निहत्थे लोगों को गोलियों से भून दिया था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल। देश का सिर जब भी शर्म से झुका था जब गुजरात में निहत्थे निर्दोष लोगों को चुन चुन के मारा गया था। देश का सिर जो है 1984 में भी झुका था, मैं छिपाना नहीं चाहूंगा, जब दिल्ली में हमारे सिख भाइयों के साथ अन्याय हुआ था। ये भगवान क्या जुल्म है। अन्याय किसी के साथ भी हो, देश का सिर शर्म से झुकता है। लेकिन जो सवाल आपने पूछा 10 सेकंड केवल, जो सवाल आपने पूछा, जब वो हमला हुआ था उस समय गृह मंत्री को केवल इस बात पर इस्तीफा देना पड़ गया था, मीडिया ने कहा था कि गृह मंत्री ने कपड़े बदले थे। ठीक है। और आज देश के प्रधानमंत्री जब पुलवामा में हमारे शहीद हो जाते हैं तब भी वस्त्र बदल के आते हैं, दिन में 5-5 बार कपड़े बदलते हैं। आज कोई चर्चा नहीं होती। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। समझ रहे हो? सच घटे या बढ़े, सच न रहे। बिल्कुल सही झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। अब जब फेंकनी है तो कितनी फेंकते रहो। अब बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बड़े वाले जितनी फेंकते हैं उनसे लंबी लंबी ये दोनों फेंक रहे हैं। गजब बेइज्जती है। हम तो सीट तो केवल 2 लोग बता सकते हैं कितने किसकी सीट आएंगे, या तो कोई ज्योतिषी बता सकता है या जिसने कहीं सेटिंग कर रखी होगी वो बता सकता है। सीटें कितनी आएंगी इसकी दावेदारी हम नहीं कर सकते, लेकिन हम इतना कह सकते हैं, हम उत्तर प्रदेश की 80 से 80 सीटों पर बहुत मजबूती के चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूती के साथ, और मुद्दों के आधार पर जनता हमारे साथ है। हम कितनी सीटें जीतेंगे ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन हम बीजेपी की सरकार नहीं बनने देंगे, ये हमारा दावा है। अच्छा बात नहीं है।